हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक नई वैकेंसी जो जॉब ट्रेनिंग की फिलअप की जा रही है, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों को देने वाले हैं। और इसकी स्वीकृति यहाँ पर आप लोगों को जो होता है डिपार्टमेंट को वो मिल चुकी है। ठीक है। कुल पोस्टें की अगर हम बात करें यहाँ पर कुल पदों की, तो 1423 पद यहाँ पर लगभग आप लोगों के इसमें फिलअप किए जाएंगे। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएंगे। फिर जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म वगैरह करना चाहते होंगे, भरना चाहते होंगे, या फिर किस तरह की जब वैकेंसी है, किस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताई जाएगी। तो आप लोग ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा, और जो भी इसमें फॉर्म वगैरह भरना चाहते होंगे वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सुन सकते हो। तो चलिए फिर बिना वजह के जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जॉब ट्रेनिंग अब नई पॉलिसी बन चुकी है, तो उसी के मुताबिक जहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो जॉब ट्रेनिंग बनेंगे यहाँ पर 1427 एसएमसी शिक्षक। बोर्ड लेगा परीक्षा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। ठीक है। बाकी एलडीआर के ज़रिए जहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के एसएमसी शिक्षकों को जो है वो जॉब ट्रेनिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में 1427 एसएमसी शिक्षक जॉब ट्रेनिंग यहाँ पर बनेंगे। तो अगली संभावित रिक्तियों के 5% एलडीआर कोटे और बैच आधारित पदों पर इन्हें जो है वो जॉब ट्रेनिंग नियुक्त किया जाएगा। तो इन शिक्षकों को जॉब ट्रेनिंग बनाने के लिए शिक्षा बोर्ड एक साथ समिति सीधी जो है वो होती है, वो भर्ती परीक्षा लेगा, और इनमें से परीक्षा पास करने के बाद 143 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक 5% एलडीआर कोटे के तहत आने वाली रिक्तियों पर जो भर्ती किया जाएगा। बाकी जो 1284 यहाँ पर शिक्षक होंगे उनको भविष्य में एलडीआर कोटे की अगली रिक्तियों के संभावित पदों और बैच आधारित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है। तो जॉब ट्रेनिंग रहने के 2 साल बाद ये शिक्षक नियमित होंगे। आप लोगों को पता ही कि जो पॉलिसी बनी हुई है कि 2 साल तक आप लोगों को एज ए जॉब ट्रेनिंग नियुक्त रहना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर किया जाएगा। तो ये शिक्षक पिछले 10 से 13 वर्षों से पीरियड आधार पर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इनकी सेवाएं नियमित करने का ऐलान किया था। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिनों लिए गए फैसले के बाद यहाँ पर निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ठीक है। तो सीधी यहाँ पर भर्ती के माध्यम से एसएमसी शिक्षकों से टीजीटी शास्त्री, डीएम, साथ ही साथ एलटीआई के यहाँ पर 31 दिसंबर तक एलडीआर कोटे के 143 पदों को भरा जाएगा। और इनमें जेवीटी के 62, टीजीटी संस्कृत के 6, ड्राइंग मास्टर के 16, टीजीटी हिंदी के 11, टीजीटी कला के 24, टीजीटी नॉन मेडिकल के 13, और यहाँ पर मेडिकल के 11 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है। बाकी जो बैच वाइज कोटे के तहत 1284 रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में चयनित एसएमसी उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणियों की भर्ती एवं नियुक्ति नियमों के छूट के साथ एलडीआर और बैच वाइज कोटे में भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित रिक्तियों में यहाँ वो शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के फैसले के बाद जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जॉब ट्रेनिंग एज ए नियुक्त किया जाएगा इन एसएमसी 1427 शिक्षकों को। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण से सोचा एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता दें।